आजकल भाजपा, आरएसएस और उनके अन्य संगठनों द्वारा वक्फ बोर्ड को खत्म करने की जगह सनातन बोर्ड के गठन को लेकर शोर मचाया जा रहा है। यदि आप याद कर सको तो इस शोर की टाइमिंग वही है जो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले पीओके को लेकर हुई थी। तब मोदी जी पीओके पर कब्जा कर रहे थे और जनता ने उन्हें पीओके के नाम पर वोट दे दिया और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। और फिर पीओके का क्या हुआ? चलो, रात गई बात गई। अब अगली सुबह आई है सनातन बोर्ड का शोर लेकर, क्योंकि अब 2025 में फिर से चुनाव है। इसलिए हिंदुओं में 1964 में बने वक्फ बोर्ड का डर भरकर उसे खत्म करने की जगह सनातन बोर्ड के गठन पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन क्या होगा सनातन बोर्ड के गठन के बाद? कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्फ बोर्ड वाले अपनी दुकान संभाले और सनातन बोर्ड वाले अपनी? क्या गारंटी है कि धर्म का धंधा नहीं बनेगा? क्या होगा उन ट्रस्टों का जो उन मंदिरों का संचालन कर रहे हैं? क्या सनातन बोर्ड बनने के बाद हर सनातनी को धार्मिक स्थलों पर बराबरी का अधिकार मिलेगा? क्या इन धार्मिक स्थलों में पारदर्शिता होगी? तो इसका जवाब है नहीं। यह स्थल केवल एक राजनैतिक संस्थान बनकर रह जाएंगे, जहां धार्मिक अपनत्व की जगह राजनैतिक अपनत्व देखा जाएगा। आपको अभी चल रहे कुंभ में वीआईपी कल्चर वाले वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला होगा। ये मैसेज दे रहे आम जनता ये करते हो, आप भी रिटायर हो गए। 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। अभी भी बड़े बड़े हिंदू मंदिरों में ऐसी स्थिति है कि यदि आप पैसा खर्च कर सकते हो तो सीधे भगवान से मिल सकते हो, और अगर वीआईपी हो तो भगवान से गले भी मिलकर आ सकते हो। और अगर पैसा नहीं है तो पंडित मंदिर तो क्या श्मशान में भी मंत्र नहीं पढ़ेगा। अब आप अभी चल रहे कुंभ के कुछ वीआईपी कल्चर वाले वीडियो ही देख लो कि एक और बेचारी गरीब जनता धर्म और आस्था का झंडा उठाए पैदल 15-20 किलोमीटर चल रही है, और दूसरी ओर ट्यू ट्यू सायरन बजाते वीआईपी गाड़ी समेत संगम तट पर। इसका अर्थ तो यह हुआ कि इन बेचारे वंचित गरीब लोगों को इस पुण्य अवसर पर स्नान करने के लिए पुनर्जन्म लेना होगा, क्योंकि ज्योतिषाचार्यों के हिसाब से ग्रह नक्षत्रों द्वारा यह अवसर अब 144 साल बाद ही आएगा। मतलब 10,000 करोड़ खर्च करके इस पुण्य के अधिकारी सिर्फ वीआईपी ही बने। आम सनातनी तो नरक भोगने के लिए ही पैदा हुआ है कि उसे दुत्कारा जाए, भगाया जाए और अपमानित किया जाए। पहले तो आम जनता अधिकारियों और नेताओं के आने से सिर्फ सड़क पर परेशान होती थी, लेकिन इस कुंभ ने हिंदू समाज को सनातन बोर्ड की झलक दिखा दी। आजकल स्वयं को हिंदूवादी कहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन राव भागवत भी मस्जिद मजारों पर माथा टेक रहे हैं, इस्लाम के बिना हिंदुत्व को अधूरा बता रहे हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। कुल मिलकर सत्ता के लोभ में आरएसएस का मोहन राव भागवत हिंदू समाज के लिए मोहनदास करमचंद गांधी ही सिद्ध होगा, क्योंकि जिस दिन आरएसएस और बीजेपी ने एक कट्टर और अडिग कार्यकर्ता डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया को किनारे लगाकर एक मीठे टाइप के आलोक को बैठा दिया था, हिंदू समाज को उसी दिन इनके राजनैतिक कीड़े को पहचान लेना चाहिए था। इसलिए हिंदू समाज अपना नेतृत्व स्वयं करे, अन्यथा एक दिन तुलसीदास जी की चौपाई बोलोगे कि नृप कोई होए हमें कहानी, क्योंकि दंगा हो या आंदोलन उसमें मारा कोई गरीब ही जाता है। क्या किसी दंगे में भाजपा नेता या आरएसएस का कोई अधिकारी मारा गया है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि कोई पूछो इनसे कि इन्होंने मोनू मानेसर जैसे कट्टर गौरक्षक से पल्ला क्यों झाड़ा। जब मेवात में बिट्टू बजरंगी के भाई को जिंदा जलाकर मार डाला गया तो इन्होंने क्या किया? आज तक पूरे देश में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ताओं के फंसने के बाद इन्होंने उनसे पल्ला झाड़ दिया, और कुछ जेल गए और कुछ का कोर्ट कचहरी के चक्कर में घर बार बिक गया। दूसरी ओर मुसलमानों का देख लो,
कि लव जिहाद करने वाले एक जिहादी हाई कोर्ट में भी वकील मिल जाता है, जबकि हमारे हिंदू न घर के रहते हैं न घाट के। इसलिए हिंदू समाज को राजनैतिक मोह छोड़कर एक विकल्प खड़ा करना होगा जो सनातन संस्कृति को अडिगता प्रदान करे। बाकी रही आरएसएस और बीजेपी की बात, तो ये हिंदुत्व की धुन पर तभी नाचेंगे जब ये विपक्ष में बैठे होंगे, नहीं तो राम भरोसे हिंदू होटल। इसे नाम से समझो या काम से हिंदू से हिंदुस्तान है, ना कि हिंदुस्तान से हिंदू।